हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, न्यूज़ में फिर से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अब वो ओपन है, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ओपन है। और अभी थोड़ी देर पहले ही, एज एन 20 घंटे पहले की न्यूज़ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू एंड पॉलीगैमी। हिमांता बिस्वा शर्मा ने ये दी हुई है अभी स्टेटमेंट। नॉट टू मेंशन कि मैनिफेस्टो जो था बीजेपी का, उसका एक बहुत बड़ा जो इंटीग्रल पार्ट था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है, ठीक है। और अमित शाह जी ने भी एक स्टेटमेंट दी कि राम मंदिर सीए कर लिया है, ट्रिपल तलाक हो गया, आर्टिकल 370 है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। तो आज थोड़ा सा जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए, अब बेसिकली क्या है कि आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि स्टेट जो है वो करेगा एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसके लिए? सिटीज़न थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि ये पूरे के पूरे इंडिया के लिए है, ठीक है। और आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है दोस्ती? देखिए क्या है कि आर्टिकल 37 जो है, अब आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, वो नॉन जस्टिसेबल है। मतलब कि वो किसी भी कोर्ट में जो है एनफोर्सेबल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर इन्फोर्सेबल नहीं है तो क्या लाया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें ये कहा है कि जो आपके प्रिंसिपल लेड डाउन है, जो कि फंडामेंटल है इन गवर्नेंस, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली डायरेक्शंस दी हुई हैं स्टेट को, ठीक है, स्टेट को दी हुई हैं कि आपने ऐसा करना है। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट एक डायरेक्शन दी है। और फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ये हमें पता ही है, रिट्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कहता है कि फॉर्मुलेशन एक तरीके का लॉ है। हमारे कंट्री में एक तरीके के लॉ नहीं है अब, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा इसके बीच में आता है, ठीक है। हमारे मैरिज के जो हैं अलग लॉज हैं, डाइवोर्स के अलग लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है। इनहेरेंटेज मतलब कि आपकी जो ज़मीन जायदाद है वो कैसे मिलेगी, अडॉप्शन के अलग अलग हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके लॉज ही लॉज बने हुए हैं। अब ये कोड जो है ये देखिए आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कहता है कि स्टेट जो है एंडेवर करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे देखते हैं कि देखिए कि जानने की ज़रूरत है कि फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और देखिए ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स 1980 केस में जो है उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका बेड रॉक, मतलब कि जो धरातल है वो बैलेंस है। एक पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, ठीक है। लेकिन देखिए एब्सोल्यूट प्राइमेसी जो है एक और दूसरे की जो है वो नहीं है। वो मतलब कहते हैं कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हार्मनी बन सके, ठीक है। और आर्टिकल 31C जो है इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, वो कहता है, लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि इम्प्लीमेंट करता है कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो उसको जो है कि चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 19 के तहत ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि इंडिया तो है, क्या डज इंडिया नॉट ऑलरेडी हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सिविल मैटर्स? नहीं। देखिए हमारे जितने भी आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, या सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, या इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्लॉजेज हैं। हर स्टेट में अलग अलग इसके जो हैं रूल्स रेगुलेशंस हैं, रिलीजन के भी हैं। तो गनीमत है कि देखिए कि बीजेपी की सरकार है और इनका जो एजेंडा बहुत ही ज़्यादा साफ है कि मैनिफेस्टो में दिया हुआ है। और 370 को भी जैसे हम बोलते थे कि नहीं रिवोक किया जा सकता है, इट वॉज टफ, बट सिंस सारी की सारी गेम जो है स्टेट पे आती है, और आपको पता है कि स्टेट जो है आपकी पार्लियामेंट के पास पावर है इसको चीज़ को करने की, तो आगे आके हम देख भी सकते हैं कि ये चीज़ लागू भी हो सकती है। खैर आने वाले समय ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन हम इसी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, और इसी तरीके के करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अभय, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।